इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई बोले ना कि हिंदू खतरे में नहीं है तो उसे 2 लाफे मारना। तो देखो, राम मंदिर का एक अपना ट्रस्ट है जिसका नाम है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। अब इस ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी है चंपत राय जी, जिनका काम है राम मंदिर से रिलेटेड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को फोर्सी करना। अब इसी ट्रस्ट का एक अकाउंटेंट हुआ करता था महिपाल सिंह, जिसने कुछ हफ्तों पहले एक इंटरव्यू में बताया कि वो ना बहुत दिन से राम मंदिर में आने वाली डोनेशन के अंदर हेरा फेरी नोटिस कर रहा था। इनफैक्ट महिपाल सिंह ने ये भी बोला कि उसने ये बात जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को बताई थी, लेकिन चंपत राय ने इसके बारे में कुछ नहीं किया कि कुछ दिनों बाद बिना नोटिस दिए महिपाल सिंह को ही नौकरी से निकाल दिया। अब देखो, यूपी में है बीजेपी की गवर्नमेंट, तो जब ये भनक ऑपोजिशन को पड़ी तो अखिलेश यादव ने ये वाला पोस्ट कर दिया और बोला कि राम मंदिर में ना करोड़ों का घपला हो रहा है। तो हिंदुओं के सेंटिमेंट्स हो गए हर्ट और प्रेशर में आके यूपी गवर्नमेंट ने एक एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी और तड़के तड़के ना 14 और 15 तारीख को इस एसआईटी ने रेड्स भी कंडक्ट कर ली। और आप मानोगे नहीं, इसी रेड के अंदर 18,000 की सैलरी पे राम मंदिर के अंदर काम करने वाला एक लो लेवल एम्प्लॉय जिसका नाम लवकुश है, उसके घर से गोबर के पहाड़ के नीचे से 10 लाख रुपए बरामद हुए। इनफैक्ट 1.5 करोड़ की संपत्ति भी। और अभी बात यहाँ खत्म नहीं होती है। ये जो चंपत राय है ना, इसका एक ड्राइवर है जिसका नाम है टिन्नू, और ये टिन्नू ना पहले टेम्पो चलाता था, लेकिन अब इसके पास 50 करोड़ की संपत्ति है। अयोध्या में ही 4 होटल में इसकी इन्वेस्टमेंट है, 24 रूम का एक हॉस्टल है। और जब इससे पूछो ना कि इतने सारे पैसे आए कहाँ से, तो ये बोलता है कि मैं अपनी जवानी के दिनों में ना बहुत अच्छा ऑटो चलाता था, ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। बट एनीवे, क्वेश्चन अब यहाँ पे ये आता है कि क्या टिन्नू और लवकुश ने मिलकर ये चोरी की थी? एंड द आंसर टू दैट इज नॉट अलोन। तो देखो, राम मंदिर में ना लोगों की आई हुई डोनेशन को काउंट करने का 3 लेवल का स्ट्रक्चर है। तो लेवल 1 में सबसे पहले एक प्राइवेट कंपनी के 24 लोग हर दिन इन 35 डोनेशन बॉक्सेस को लेके जाते हैं कलेक्शन रूम में। इस रूम में लगे हुए सीसीटीवी कैमराज और उसी के सामने ये सारे लोग मिलकर इन दान पेटियों को ओपन करते हैं, सिक्कों को अलग करते हैं, नोटों के बंडल बनाते हैं और ज्वेलरी को अलग से रख देते हैं। अब ये कोई चोरी चकारी ना करे, इसके लिए आती है लेयर 2, जिसमें आते हैं 12 लोग, और ये 12 लोग जो राम मंदिर का ट्रस्ट है वो अपॉइंट करता है। गौर फरमाने वाली बात है कि इन सबकी सैलरी 18 से 22,000 से ऊपर नहीं है। और इनके बाद आता है लेवल 3, जिसमें एसबीआई और टीसीएस के कुल मिला के 14 लोग आते हैं। तो हर दिन ये पूरा प्रोसेस होता है और हर सुबह ये सारा पैसा लॉक होके डब्बों में भर के जाता है एसबीआई की लोकल ब्रांच में, जहाँ ये जमा हो जाता है। और अब तक राम मंदिर में 3500 करोड़ से ऊपर का चढ़ावा आ चुका है। इनफैक्ट जो एसआईटी की कल प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आई है ना, उससे ये सब कुछ प्रूफ भी हो जाता है। साफ साफ एसआईटी ने बोल दिया है कि 150 लोग सस्पेक्ट हैं। सीसीटीवी फुटेज कंफर्म तरीके से डिलीट की गई है। और कमाल की बात है, ये सब कुछ अवॉइडेबल था क्योंकि राम मंदिर के इनॉग्रेशन के कुछ ही महीनों बाद 2020 के अंदर जो इंटरनल ऑडिट बैठा था, उसने ट्रस्ट को इन्फॉर्म कर दिया था कि बहुत ही हाईली अनप्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। इनफैक्ट डोनेशन का कोई भी सिस्टमिक रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है। तो मतलब हिंदू तो डेफिनेटली खतरे में है, लेकिन किससे है वो आप डिसाइड करो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।